हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम फिर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नहीं, 5 और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके समांतर श्रेणी के, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ए एन बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो nवां पद का व्यंजक हमको दे रखा है ए एन बराबर 3 + 2n, और हमसे कहा जा रहा है कि इस सूची के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इस सूची के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग इसका हल लिखेंगे। हल दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको? एन दिया है। 24 पदों का योग पूछा जा रहा है हमसे। हमसे 24 पदों का योग पूछा जा रहा है और nवें पद का व्यंजक दिया है हमको। हमको nवें पद का व्यंजक दिया है, को nवें पद का व्यंजक दिया है, यानी कि an दिया है 3 + 2n। ये nवां पद है। अगर n बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे तो हमको पहला पद मिलता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 में क्रमशः क्रमशः n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और इस तरीके से रखते चले जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? जब 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 प्लस n की जगह कितना रखना है? यहाँ पे तो 1 रख लिया है, 2, और n की जगह 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो हमको a1 यानी पहला पद हमको 5 मिलेगा। पहला पद हमको 5 मिलेगा। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखेंगे तो 3 प्लस n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से a3 हमारा कितना हो जाएगा? a3 हमारा हो जाएगा 3 प्लस n की जगह 3 रखो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 होता है। a4 कितना हो जाएगा? a4 हो जाएगा 3 प्लस 4 दूना 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी पद हमको प्राप्त होते रहेंगे। तो ये एपी का nवें पद का व्यंजक दिया था। इनका मान 1 2 3 4 रख के हम लोग और भी जितने भी पद चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखें, इसीलिए हमारी जो एपी है वो क्या बन जाएगी? पहला पद हमारा 5 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है, चौथा पद 11 है। इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पदों का योग ज्ञात करना है। 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हमारा प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जो है ए बराबर वो 5 है, और जो हमारा सारवंतर यहाँ पे हो रहा है, सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे से पहला वाला घटा लेते हैं। तो 7 से 5 घटाएंगे तो 2, सारवंतर हो गया। 24 पद की बात कह रहा था तो n हमारा 24 हो गया। तो प्रथम 24 पदों का योग कितना हो जाएगा? इसीलिए प्रथम 24 पदों का योग, 24 पदों का योग, 24 पदों का योग कितना हो जाएगा? S24 है ना, ये हमको बताना है। S24 हमको बताना है। क्योंकि हमको पता है कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये हमारा किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र होता है। और यहाँ पे n बराबर 24 रखना है, a बराबर 5 रखना है और d बराबर 2 रखना है। तो रखते हैं हम लोग n की जगह 24, तो ये 24/2 टू ए कितना है हमारा? a 5 है, तो ये 5 हो जाएगा प्लस n कितना है हमारा? 24 है, तो 24 माइनस 1 हो जाएगा। और d हमारा कितना है? 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 24 माइनस 1 23 हो जाएगा, गुणे में 2 रहेगा। तो 12 10 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 10 56 हो जाएगा, 40 10 56 हो जाएगा। और 12 6 72, 7 आया, 12 पंचे 60 और 7 67 आएगा। यानी कि 24 पदों का जो योग मिल रहा है हमको वो 672 मिल रहा है, 672 मिल रहा है। तो ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। किसी एपी का हमको प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 दिया है, सारवंतर दिया है,
तो हमसे कह रहा है इस एपी में कितने पद होंगे, यानी स्मॉल एन बताना है हमको, और एस एन बताना है, यानी इनका योग बताना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हमको दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रथम पद। प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं जो कि 17 है। अंतिम पद जिसे स्मॉल एल से लिखते हैं जो 350 है। सार्वंतर स्मॉल डी है जो 9 है। इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी हमसे एन पूछा जा रहा है और हमसे एस एन पूछा जा रहा है। अब एस एन एन जो भी होगा, है ना, उतने का एस एन, उतने पदों का योगफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एल अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद, उसका सूत्र क्या होता है, अंतिम पद का सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल है 350, ए है 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है हमारा 9। ठीक है, 17 प्लस का है, पक्षांतर कर लेते हैं, इधर आके घट जाएगा तो एक 350 है, तो यहाँ एन माइनस वन टू 9 यानी 9 बचेगा। तो यहाँ पे 17 घटा लेंगे तो हमारे पास 333 बचेगा। एन माइनस वन गुणे में 9 रहेगा, 9 गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। 333/9 बराबर एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन बराबर, अगर यहाँ देखें तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 6 बचा 63 हुआ, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी कि 37 आएगा हमारा, 37 आएगा। और एक का पक्षांतर करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, 37 प्लस एक यानी कि 38 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि इस एपी में कितने पद होंगे, तो इस एपी में 38 पद होंगे। फिर कह रहा था अगर 38 पद हैं तो इनका योग क्या होगा, योग भी बताना है, यानी कि हमको एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होता है एन बटे दो। अंतिम पद पता हो तो एन बटे दो ए प्लस एल लगा दिया करते हैं, अंतिम पद पता हो अगर तो एन बटे दो ए प्लस एल लगा दिया करते हैं। और एन हमारा 38 है तो 38/2, ब्रैकेट में ए कितना है 17 है, और एल कितना है हमारा, हमारा एल दे रखा है 350, एल दे रखा है 350। तो ये हो जाएगा 38/2 19 होता है, 38 को 2 से भाग देंगे तो 19 आएगा, गुणे में हो जाएगा 367। तो 19 गुणे 367 अपना होता है 6973। ठीक है, तो ये 38 पदों का योगफल हो जाएगा, इसे देखिएगा आप लोग। आप लोगों का समांतर श्रेणी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमेशा आया है। और ये जो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि केंद्र ए, एक केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया जाता है, सर्पिल बनाया गया है जो कि चित्र में दर्शाया भी गया है। ऐसे ही 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्पिल बनाई जाती है, पहले ए को केंद्र लिया जाता है और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा जाता है। फिर बी को सेंटर लिया जाता है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा जाता है। फिर ए को सेंटर लिया जाता है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है। फिर सेंटर लिया जाता है बी को और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ वृत्त खींचा जाता है। इसी तरीके से त्रिज्या बढ़ती रहती है और ये सर्पिल आकार बढ़ता जाता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर ऐसे ही अर्धवृत्त 13 अर्धवृत्तों को लेके एक सर्पिल बनाई जाती है, एक स्पाइरल बनाई जाती है, तो इस पूरे स्पाइरल की लंबाई क्या हो जाएगी, इस पूरे स्पाइरल की लंबाई क्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इस सर्पिल की लंबाई की, अगर हम लोग बात करते हैं इस सर्पिल की टोटल लंबाई क्या होगा, ये सारी चीजें जो है हमको, यानी कि इस वाले स्पाइरल की त्रिज्या R1 हमको दे रखी है, ये वाली R1 हमको दे रखी है, ठीक है। फिर इसको केंद्र लिया गया है, ये वाली हमको R2 दे रखी है। फिर इसको केंद्र लिया गया R3 दे रखी है। फिर इसको केंद्र लिया गया R4 दे रखी है। ये सारी चीजें हमको दी हुई है यहाँ पे।
और बता रहा है ऐसे 13 अर्धवृत्त लिए गए। तो जब सर्पिल की लंबाई लेंगे तो R1 त्रिज्या के साथ अर्धवृत्त है, R1 त्रिज्या के साथ ये अर्धवृत्त है, इसकी लंबाई ले लेंगे तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या रहेगी क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है। तो R1 त्रिज्या के साथ पाई R1 रहेगा, ऐसे ही R2 त्रिज्या के साथ पाई R2 रहेगा, ऐसे ही R3 त्रिज्या के साथ पाई R3 रहेगा, पाई R4 रहेगा, प्लस डैट डैट डैश पाई R13 यानी 13 रहेगा। 13 अर्धवृत्त लिए गए हैं और सभी की लंबाई क्रमशः ये हो जाएगी क्योंकि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो पाई आर होती है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो त्रिज्या R1 है तो R1 और हमने सभी को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। पाई यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 कहाँ 13 पदों तक। कब तक? 13 पदों तक। तो ये हमारा 13 पदों तक हो जाएगा। पाई का मान है 22/7, R1 का मान है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 प्लस टेट्रेसेस 13 पदों तक। कहाँ तक? 13 पदों तक ले लेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि सभी में 0.5, 0.5, 0 जुड़ता जा रहा है। तो समांतर श्रेणी में 13 पदों का योग का सूत्र लगा देंगे और इधर हमको 22/7 पाई का मान है, कॉमन लिया था और चल रहा है गुणे में। अगर हम लोग 13 पदों का योग लगाएं तो फार्मूला होता है n/2 यानी 13/2। n तो 13 है, 13/2 2a। a कितना है भैया? पहला पद हमारा है 0.5 प्लस n-1, n 13 है तो 13-1 इंटू डी कितना है? 0.5 का अंतर आ रहा है क्योंकि 1 से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। तो ये हमारा 13 पदों का योग का सूत्र लगा दिया। n/2 यानी 13, 13/2, 2a a है 0.5 रख दिया, n-1 13-1 इंटू डी 0.5 है तो 0.5 इसको हल कर लेते हैं तो 22/7 गुणे 13/2 ये हो जाएगा 0.5 दूना होता है 1 प्लस 12, 12 की 0.5 से गुणा कराते हैं, 12 की 0.5 से गुणा कराते हैं तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इधर देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 22/7, 22/7 गुणे 13/2, 13/2 और ये कितना हो जाएगा? 12×5 60, ये 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बचेगा तो ये हो जाएगा 13 कम 13, 13 कम 13 143 सेंटीमीटर। तो जो 13 अर्धवृत्ताकार मिलके अर्धवृत्त मिलके एक सर्पिल बना रहे थे तो उस पूरी सर्पिल की जो लंबाई हो जाएगी वो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। और समांतर श्रेणी का एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको हर हाल में करके जाना है, सीख के जाना है। और अगर सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, चीजें आपकी समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो समांतर श्रेणी का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास आता है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमसे कह रहा था 40 धन पूर्णांक ऐसे लेना है, प्रथम 40 धन पूर्णांक ऐसे लेना है जो 6 से विभाज्य हो जाते हैं। तो अगर हम लोग धन पूर्णांक की बात करते हैं, धन पूर्णांक की बात करते हैं तो पहला धन पूर्णांक हमारे पास आता है, पहला धन पूर्णांक हमारे पास आता है जो 6 से विभाज्य है, वो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 30 है और इसी तरीके से 40 लेना है। कितने पद? 40 पदों तक। अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद 6 है, सार्वंतर अंतर 12 6 का ही है और पदों की संख्या हमारे पास 40 है। हमारे पास जो पदों की संख्या है वो कितनी है? वो 40 है। हमसे कह रहे हैं इनका योग बताना है, हमसे कह रहे हैं इनका योग बताना है। तो हमको पता है कि अगर n पद है तो उनका योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो 40 है यानी 40 पदों का योग हो जाएगा n 40/2, 2a 6 है,
प्लस एन 40 माइनस 1 39 हो जाएगा, और डी भी हमारा 6 है। तो बाहर तो ये 40 बटे तो 20 बचेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, नाम 54, 5 आया, 6 तिया 18, 18 5 23 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया, गुणा करेंगे ये 6 4 तो 246 से गुणा करते हैं तो 0, 6 दूनी 12 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी कि 40 पदों का जो योग है वो 4920 आता है, 4920 आता है। ये देख लीजिएगा। अब अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग हमको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद को ज्ञात करना है। यानी कि हमको जो दिया है, देखते हैं इसको हल करेंगे। दिया है भाई, हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि n पदों का योग ही दिया है ना। हमको समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूले बता दिया है, यही योग है n पदों का। इसका प्रथम पद बताइए, दो पदों का योग बताइए, दूसरा पद बताइए, तीसरा पद बताइए, 10वां पद बताइए, और nवें पद को ज्ञात करना है। अब हमसे अगर प्रथम पद पूछ ले और n पदों का योगफल दे रखा है और हमसे प्रथम पद पूछ ले तो क्या करेंगे। अगर एक ऐसी समांतर श्रेणी ले ली जाए जिसमें केवल एक पद हो, तो अगर हम लोग बोले एक पद का योग क्या होगा, तो एक पद का योग क्या होगा, नॉर्मली हम लोग n पदों के योग के फार्मूले में n बराबर 1 रख लें तो एक पद का योग आ जाएगा। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसका एक पद का योग हमको पता है, तो एक पद वो पहला पद ही होगा, तो फिर n बराबर 1 रख लेंगे इस Sn में, तो हमको प्रथम पद ही मिलेगा। तो लिखेंगे, इसे समीकरण 1 बनाते हैं। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो अगर हम लोग यहाँ पे n बराबर 1 रख लेते हैं तो हमारा हो जाता है S1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस 1 स्क्वायर। S1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो हमने जैसा बताया कि एक पद का योग जो है वो प्रथम पद ही होता है, तो ये प्रथम पद है, इसीलिए जो हमारा प्रथम पद है जिसे हम लोग नॉर्मली स्मॉल ए बोलते हैं, वो 3 ही है, वो हमारा 3 ही है। हमसे कह रहा था प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया। इसके बाद कह रहा है प्रथम दो पदों का योग बताना है। प्रथम n पदों का योग हमको पता है, n बराबर 2 रखेंगे तो प्रथम दो पदों का योग आ जाएगा, तो समीकरण 1 में n बराबर 2 रख लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, जब यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 रखेंगे तो दो पदों का योग हो जाएगा। n बराबर 2 रखिए, जहां जहां n है वहां 2 रखिए, तो दो पदों का योग S2 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो S2 बराबर हमारा 4 आ गया। यानी प्रथम दो पदों का जो योग है वो 4 है, पहले दो पदों का जो योग है वो 4 है। इसके बाद हमसे कह रहा है दूसरा पद क्या है। अगर हम लोग देखें कि प्रथम दो पदों का योग, क्योंकि जो प्रथम दो पदों का योग जो होता है उसमें हमारा प्रथम पद आता है और दूसरा पद भी आता है, उसमें हमारा A1 आता है, तो प्रथम पद हमारा A1 है। तो प्रथम दो पदों का योग मतलब पहला पद और प्लस दूसरा पद, प्रथम दो पदों का योग। हमको प्रथम दो पदों का योग पता है 4 है, प्रथम पद पता है 3 है, तो फिर A2 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा A2 कितना हो जाएगा, 3 आके इधर घट जाएगा, A2 बराबर 4 माइनस 3, और A2 कितना हो जाएगा, A2 हमारा 1 हो जाएगा, A2 हमारा 1 हो जाएगा। हमसे दूसरा पद पूछ रहा था, तो वो नॉर्मली हम लोगों ने दो पदों का योगफल पता था, और दो पदों का योगफल मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये 3 हो गया, ये तो 4:2 पता ही है, 3 घट जाएगा तो A2 बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि हमको दूसरा पद भी पता हो गया। कह रहा तीसरा पद बताइएगा, तो समीकरण 1 में n बराबर 3 रख लीजिएगा। समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में n बराबर 3 रखेंगे, S3 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो S3 बराबर 4 3 12 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो S3 बराबर आ गया हमारा 3, S3 बराबर आ गया 3। ये तीन पदों का योगफल है, लेकिन हमसे कह रहा है तीसरा पद बताइए। अब चूंकि अगर हम लोग देखें तो तीन पदों का योगफल का मतलब क्या है, पहला पद दूसरा पद प्लस तीसरा पद, पहला पद दूसरा पद
प्लस तीसरा पद, यही है ना। हमसे कह रहा है कि तीसरा पद बताइए, तो ये दोनों प्लस वाले इधर आके माइनस हो जाएंगे, यानी कि a3 बराबर हो जाएगा s3 माइनस a1 और माइनस का a2 हो जाएगा। a3 बराबर s3 कितना है अपना, अपना s3 तीन है, तीन है। a1 कितना है अपने पास, वो भी तीन है। और a2 कितना है अपने पास, हमने यहाँ पे वन निकाला है। तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का वन बचेगा, यानी जो तीसरा पद होगा वो माइनस का वन होगा। तीसरा पद जो होगा वो अपना माइनस का वन होगा। कह रहा था इसी प्रकार nवें पद बताना है और 10वां पद भी बताना है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पास एपी बन रही है उसमें प्रथम पद हमारे पास तीन आया था, प्रथम पद हमारे पास तीन आया था, द्वितीय पद हमारे पास एक आया था, तृतीय पद हम लोगों ने देखा है माइनस का एक आया है, और इसी तरीके से हमारी एपी बन गई है। अब इसमें हम लोग देखें जो हमारा सारवंतर है, सारवंतर कितना, एक माइनस तीन माइनस का दो, माइनस का दो सारवंतर आ रहा है। कह रहे 10वां पद बताइए, इसलिए अगर हम लोग 10वें पद की बात करें तो a1 प्लस 9d होता है। a1 मतलब पहला पद, पहला पद हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो हमारा पहला पद है वो तीन है, तीन रखेंगे, नौ। डी कितना है हमारे पास, माइनस का दो है, तो तीन प्लस माइनस माइनस नौ बनी 18, तीन माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि 10वां पद जो आएगा हमारा वो माइनस का 15 होगा। हमसे कह रहा था nवां पद भी बताइए, तो nवें पद का फॉर्मूला हमें क्या पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nवां पद हमें पता चल जाएगा, a कितना है हमारे पास, तीन है, n माइनस वन, डी कितना है हमारे पास, माइनस का दो है। तो अंदर गुणा करा लीजिए, तीन माइनस का दो एन, माइनस माइनस प्लस का दो एक कम दो हो जाएगा, तीन प्लस दो पाँच माइनस दो एन। तो इस समांतर श्रेणी में जो हमारा nवां पद होगा वो पाँच माइनस दो एन हो जाएगा। तो क्या था इसमें, इसमें हमें n पदों का योग दे रखा था। जब भी किसी प्रश्न में हमको n पदों का योगफल दे रखा होगा, n बराबर एक रखेंगे तो हमको s1 यानी कि प्रथम पद हमको मिल जाएगा, दो रखेंगे तो दो पदों का योगफल मिल जाएगा। जब हमको दो पदों का योगफल मिल जाता है तो दो पदों का योगफल का मतलब होता है प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। प्रथम पद जो हम लोग पहले निकाल चुके होते हैं यहाँ रख देते हैं, दो पदों का योगफल भी पता होता है तो दूसरा पद निकल आता है। इसी क्रम में हम लोग तीसरा पद निकाल लेते हैं। जब हमको तीन पद किसी भी समांतर श्रेणी के पता चल जाते हैं तो हमारे पास ए और डी पता होता है, फिर चार पांच दस जितने भी पद हमको निकालना होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ लगा लेते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखते रहिए भाई मैथ्स वेब 1.0 को और लाइक करते रहिए।